मला पण आवडलं.
यत्र ज्ञान विराग तक्षणवन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमोचे नरः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्याये ध्यानम् अक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। कृष्णाय नमो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि ऋतुफलं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि। हिरण्यगर्भः संवृत्ताग्रे भूतपजातः पितरेके आसीत् विन्दं मुखा। श्री बालकृष्णाय नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। व्यास जी का पूजन करेंगे। चंदन लगाएं आप। व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म विदये वासिष्ठाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिता गोविंदाय नमो नमः। श्री राम। राधे श्याम। श्री सीताराम। श्री सीताराम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। श्री राम। श्री राम। राधे श्याम। श्री सीताराम। दीवाना हूँ तेरा कान्हा, ओ दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, ओ दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, ओ दीवाना हूँ तेरा कान्हा, ओ दीवाना हूँ तेरा कान्हा। हर दी में ढूंढा उसे, गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे, मैं ढूंढ आई बरसाना, मैं ढूंढ आई बरसाना, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। सभी आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। श्री भागवत जी की आरती करेंगे सभी। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, ओ नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम, यही श्री राम यही घनश्याम, यही जग के मंगल की आरती, भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। सभी तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे कृष्णा। गीत पावन पुनीत, गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ओ यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख हरणी, यह दुख हरणी, जग के मंगल
पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती। ये मधुरी बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, ओ बिगड़ी को बनाने वाला, ओ बिगड़ी को बनाने वाला। मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा जपिता तुम्हें वो। त्वमेव बन्धु च सखा तुमेव। तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें वो। त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे। हरार्तिक्यं समर्पयामि भगवते शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम यज्ञेन यजनमयजन्त देवा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुसुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि। जय राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्या धाम की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, आवाहि सर्वे देवी देवताओं की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सभी लोग अपने अपने स्थान में विराजमान हो जाएं। तो महाराज अनायास हमें कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती है, तो हमें यह सुंदर दुर्लभ पुराण कैसे प्राप्त हो सकता है? कितना दुर्लभ है आप विचार करिए। इस कथा के आयोजन के माध्यम से यह सुंदर सप्ताह ज्ञान यज्ञ आज प्रारंभ पूज्य श्री व्यास जी महाराज के मुखारविंद से। देखिए, हमें अगर विद्वान वक्ता के मुख से कथा सुनने का अवसर मिले तो ये भगवान की कृपा ही है। सबसे पहली बात, ब्राह्मण कर गुरुजनों के चरणों में विराजमान होकर बैठ करके और प्रथमा से लेकर आचार्य पर्यंत सभी शिक्षाओं का ग्रहण करके, देखिए संगीत सीख लेना, 6 महीने में भागवत सीख कर करना अलग बात है, परंतु हम पूरे 12 वर्ष अध्ययन करके गुरुजनों के चरणों में बैठ करके और जो अध्ययन किए हुए वक्ता के मुखारबिंद से अगर हमें कथा श्रवण। श्री राधे, श्री राधे। राधे राधे, श्री राधे। लाल की सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री।
नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। यस्यास्ते हृदये संवेद तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्री कृष्ण बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। प्रियावृतम सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए सर्वप्रथम अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए और अपने इस अस्थिर कथा का गान एवं पान करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। सभी तालियों की सेवा करते हुए बोल बांके बिहारी लाल की। राधा रमण हरि बोल रे। जय जय बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल। रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण। ओ जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण। ओ जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। प्रेम से दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करते हुए बोल बांके बिहारी लाल की। जय राधा
बोले भागवत भगवान की जय। जय रास रासेश्वरी श्री बिहारी बिहारिणी जू वृषभानु दुलारी श्री राधा रानी सरकार के पावन युगल चरणों में नमन करते हुए, वंदन करते हुए, मंचासीन आचार्य वृंद, ब्राह्मण वृंद, संगीत सहपाठी बंधुओं एवं समस्त आगंतुक भक्त बंधुओं, वैष्णव संतों एवं हम भरपूर प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रयत्न करते हैं और तब जाके वह इच्छा फलीभूत हो पाता है। नहीं, लेकिन किसी भी कार्य को करने के लिए प्रयत्न, इच्छा और इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयत्न, जब तक प्रयत्न नहीं करेंगे तो कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। नहीं, लेकिन यह जो भगवान का सत्संग है, कथामृत है, अलौकिक कार्य है। ऐसा कार्य हमारे चाहने से और प्रयास करने से भी सफल नहीं हो सकता। नहीं, इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयत्न और उसमें भी भगवान का अनुग्रह, ये तीनों का जब समायोजन हो जाए तब जाके ऐसा भगवान का दिव्य कथामृत या अलौकिक कार्य या सत्संग हमें कहने सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। नहीं, और तुलसीदास जी महाराज तो एकदम प्रमाणित कर दिए, मुहर लगा दिए। सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। सुलभ न सोए। तुलसीदास जी महाराज प्रमाणित कर दिए कि राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिना भगवान की कृपा के, बिना राम जी के अनुग्रह के यह हमें सुलभ हो ही नहीं सकता। देखिए, और तो संसार में जितने लौकिक कार्य हैं, हमारे चाहने और प्रयत्न करने से एक बार सफल हो सकता है। ले युवती सुखदाई, तात मिले पुण्य भाग मिले, सुख मिले दाने सुखदाई, तात मिले पुण्य मात मिले, सुत भ्रात मिले, शिवती सुखदाई, तात मिले पुण्य भाग मिले, कुंठ हूँ जाई, इह लोक मिले, सुर लोक मिले, विधि लोक मिले, वैकुंठ हूँ जाई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ। काकभूषुंडी जी से कि हे महाराज, आप कृपा करके यह बताएं कि संसार, प्रश्न किया काकभूषुंडी जी, गरुड़ जी महाराज ने। भूषुंडी जी महाराज बड़ा सुंदर उत्तर देते हुए बोले, संत मिलन समय सुख जगनाए, चरित्र समय दुख नाए, और नहीं दरिद्र सम दुख जगमाए। नहीं, जहां संतों का संगम हो रहा हो, जहां भगवान का दिव्य सत्संग हो रहा हो, संसार में उसके समान कोई सुख नहीं। भगवान ने बहुत कुछ दिया, लेकिन एक चीज नहीं गया। क्या? हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। भगवान ने खुद का गाड़ी दिया, एक मंजिला था, भगवान ने एसी दिया,
नौकर चाकर दिए, बहुत कुछ दिया भगवान ने, लेकिन हाय हाय कभी नहीं गया। वही है दरिद्रता। नहीं मतलब संतोष कभी नहीं हुआ। लेकिन संतोषम परम सुखम नहीं। गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खा। गौधन गज धन बाज धन और रतन गजदार। गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खा। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। बेनु सत्संग जय हो राम कृपा बेनु। और कोई ऊंची वस्तु नहीं है। सत्संग जो है सबसे ऊंची वस्तु है। आप तराजू लेंगे और तराजू के एक पलड़े में संसार के समस्त सुखों को रख दीजिए। तराजू के एक पलड़े में संसार में जितने सुख हैं उन समस्त सुखों को रख दीजिए, और एक पलड़े में सत्संग के एक क्षण के सुख को रख दीजिए। तो जिस पलड़ा में सत्संग के एक क्षण का सुख रखा हुआ है वह पलड़ा नीचे झुक जाएगा, अर्थात संसार के समस्त सुखों से भारी पड़ जाएगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग। तात स्वर्ग धैर्य तुला एक अंग। ओ तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग। तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लभ सत्संग। 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 हमें प्राप्त नहीं हो जाता। आप निश्चित मानिए हम सब भगवान की महती अनुकांक्षा के कृपा के पात्र हैं। देखिए हमारे माता जी ने, हमारे यजमान मुख्य यजमान केशव प्रसाद जायसवाल जी और धर्मपत्नी लाल मुनि जायसवाल माता, आपने पिछले वर्ष यह इच्छा जताया था कि हम इस कथा का आयोजन करें, लेकिन तब ये हमें बहुत सरल ढंग से सुलभ हो गया नहीं, क्योंकि भगवान को अभी मंजूर था। आप निश्चित मानिए माता जी, आप और हम सब भगवान की महती अनुकांक्षा के पात्र हैं कि आज हम भगवान के इस दिव्य सत्संग को सुनने के लिए एकत्रित हुए। यह कथा जो है यह गंगा है। तुलसीदास जी महाराज ने गंगा की उपाधि दी है। एक गंगा है भगीरथ गंगा, जहां हम सब अस्थि विसर्जन करते हैं, स्नान इत्यादि करने के लिए जाते हैं, दान पुण्य करने के लिए जाते हैं, वो भगीरथ गंगा। उस भगीरथ गंगा में स्नान करने को पावन और पुनीत करने वाली है ऐसी गंगा नहीं। और ऐसी दिव्य गंगा मैया आज प्रवाहित होते होते हमारे रायगढ़ चक्रधरनगर चौक तक कृपा करके आई हैं नहीं। अब तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने अपने घर से निकलकर इस भागवती गंगा में स्नान करें, डुबकी लगाएं, पान करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें, धन्य करें, सफल करें, सार्थक करें नहीं। अब हम यह सोचकर बैठे कि यह भागवती गंगा प्रवाहित होते होते हमारे रायगढ़ चक्रधरनगर चौक तक आ गई, तो क्या अब हमारे घर तक नहीं आ सकती? अब कृपा करके भगवान आपके घर तक भी पहुंचा दिए। अब आप सोच के बैठे कि अब मटके में भी आ जाए, और आप यह कामना करें
कि अब जो मटका तक भी आ गई तो हमारे मुख तक क्यों ना आ जाए। तो इतना आलस्यता प्रमादी तो कम से कम नहीं करना चाहिए। नहीं भाई, भागवती गंगा मैया कृपा करके प्रवाहित होते होते हमारे यहाँ तक आई है। अब तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने अपने घरों से निकलकर इस भागवती गंगा में डुबकी लगाएं, स्नान करें, पान करें। नहीं, देखिए वो गंगा मैया जो भगीरथी गंगा मैया है, वो हमारे समस्त पापों को धुलती हैं। नहीं, जैसे हम डुबकी लगाएं हमारे समस्त पाप और ताप जो हैं नष्ट हो जाते हैं। नहीं, और ये भागवती गंगा जो है यह हमारे मन को निर्मल करने वाली है। नहीं, एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। नहीं, एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते, हमारे मन को शुद्ध करने के लिए भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण से श्रेष्ठ साधन और संसार में कुछ नहीं है। नहीं, हम तो अपने मन, अपने तन की बहुत चिंता करते हैं। नहीं, शादी बर ब्याह वगैरह पार्टी वगैरह में जाना हो तो अपने आप को कितना देखते हैं हम आईना के सामने खड़े करके। नहीं, आधा घंटा घंटों बीत जाते हैं, कहीं कोई दाग तो नहीं लगा, कहीं चेहरा ठीक तो नहीं लग रहा है, और कुछ हो तो उसे हम साफ करते हैं दाग को। नहीं, लेकिन जो अपने तन की चिंता करे उसे संसारी कहते हैं। जो अपने तन की चिंता करे वो संसारी, और जो अपने मन की चिंता करे उसे हम संत कहते हैं। संत सदा अपने मन की चिंता करते हैं। भगवान ने इतना विशुद्ध मन देकर भेजा था, यदि यह दूषित हो जाए, मैला हो जाए और मुझे भगवान के पास जाना पड़े तो मैं मेरे प्रभु को क्या मुंह दिखाऊंगा। संत सदा अपने मन की चिंता करते हैं। नहीं, और ये भागवत कथा जो है हमारे मन को पावन पुनीत करने वाली है, मन के मैल को साफ करने वाली है। और देखिए, बाहरी स्वच्छता से अधिक महत्वपूर्ण है अंतःकरण की शुद्धता। नहीं, और भगवान को यही तो शर्त है। भगवान को कौन प्राप्त कर सकता है? भगवान को हमसे क्या चाहिए? भगवान यदि हम में देखें तो क्या देखेंगे? भगवान न तो उम्र देखते हैं, बच्चा है कि वृद्ध है, नहीं देखते। भगवान जात पात भी नहीं देखते, उच्च वर्ण का है कि नीच वर्ण का है। सबरी दही के झूठे बेर क्यों खाते? विदुर के यहाँ साग का भोग क्यों लगाते? जात पात भी नहीं देखते। नहीं, और एक जात पात होता है, संसार में बहुत जात पात है। नहीं, कीट पशंग पशु पक्षी नाना प्रकार की जाति हैं। भगवान जात पात भी नहीं देखते, पशु पक्षी भी नहीं देखते, वरना गजेंद्र महाराज को क्यों दर्शन देते, क्यों मिलते? भगवान मूर्ख है या बहुत पढ़ा लिखा है, विद्वान है, ये भी नहीं देखते। नहीं तो हमारे मीराबाई, तुलसीदास जी महाराज, वाल्मीकि जी महाराज, इन्हें दर्शन क्यों देते? उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम राम बोलना नहीं आता था, बताइए वाल्मीकि जी को। नहीं, तो भगवान कुछ नहीं देखते। आप धनवान है कि गरीब, ये भी नहीं देखते भगवान। भगवान तो समस्त संसार को दोनों हाथ खोल कर लुटाने वाले हैं। भगवान को धन दौलत भी नहीं चाहिए। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। समस्त संसार को भगवान लुटाने वाले हैं, उन्हें हमेशा अपेक्षा नहीं है हमसे धन दौलत की। तो भगवान क्या देखते हैं? भगवान यदि देखते हैं हम में तो सिर्फ एक ही चीज देखते हैं, क्या? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन
कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोह पावा। जिसका निर्मल हो मन, ऐसा जन मुझे प्राप्त कर सकता है? नहीं। भगवान यदि देखते हैं तो समाज सिर्फ हमारे मन को, जहां छल कपट ईर्ष्या अहंकार काम क्रोध लोभ मोह ये सब गंदगी भरा पड़ा है, भगवान वहां से राम राम बोल के निकल पड़ते हैं, साइड मार देते हैं। नहीं। तो ये जो हम कथा श्रवण कर रहे हैं ये हमारे मन को पवित्र करने वाली है। और देखिए, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। ये मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। नहीं, जैसे ताला जो होता है उसकी चाबी ताला बंद करने के लिए और खोलने के लिए अलग अलग नहीं हो, बंधन। और इसी मन रूपी चाबी को हम यदि भगवान के अनुराग में लगाएं, भगवान के चरणार अविंद में लगाएं, भगवान की कथा कीर्तन में लगाएं तो मोक्ष। मन वही है। अब हमारे ऊपर डिपेंड है, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि इस मन को हम कैसे लगाते हैं। नहीं, ये मन ही हमारा बंधन और सुलभ हुई है। तो आइए हम इसका लाभ उठाएं और अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करें। देखिए, भागवत सुनने से पहले महात्म्य सुनना अति आवश्यक होता है। तो महात्म्य माने, महात्म्य सुनना क्यों आवश्यक है? महात्म्य माने महिमा। जब तक हम किसी की महिमा के बारे में हमें ज्ञान न हो, फलीभूत नहीं हो सकता। नहीं, तो इसीलिए कथा महात्म्य सुनना अति आवश्यक होता है। कथा महात्म्य सुनने से हमें भगवान के गुण रूप का बोध होता है, उनकी महिमा का बोध होता है। हमारे हृदय में श्रद्धा विश्वास भक्ति पुष्ट होती है। फल बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलता, बहुत तपस्या करने से भी नहीं मिलता, योग से नहीं मिल सकता। वह फल एक घड़ी तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। एक घड़ी यदि कोई इतना सुंदर गुण कलयुग में नहीं, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर। शंख की ध्वनि से, घंटा की ध्वनि से समस्त क्षेत्र जो है गुंजायमान हो उठा। और उसी बीच श्री सनत कुमार जी महाराज भागवत कथा का महात्म्य सुनाते हुए देवर्षि नारद जी से कहते हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवते कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। सदा सेव्या सदैव नित्य निरंतर इस कथामृत को पान करते रहो, पीते रहो। यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। इस कथा को श्रवण मात्रा भी टेढ़ा, इनका सोचना भी टेढ़ा। किसी को समझ नहीं आता, जल्दी से आ जाए तो लाख प्रयास करो फिर निकलते नहीं है। नहीं, बोले वृंदावन जन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित्, चांडाल वच्च खरवद्वदतेन नीतम। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि जिसने अपने जीवन पर्यंत कभी भागवत जी की कथा नहीं सुनी, वह व्यक्ति जो है केवल अपनी मां को प्रसव पीड़ा मात्र के लिए देने के लिए जन्म लिया है, उसका और दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। अपनी माता को केवल प्रसव पीड़ा मात्र देने के लिए जन्म लिया है उसने, और तो और
वेद व्यास जी महाराज को गाली भी दिए हैं, चांडाल वच्चखर वतते नीतम, वह चांडाल की तरह है। खर, खर माने गधा, वह गधे की तरह जीवन यापन कर रहा है, बिना पूछ के पशु के समान जीवन जी रहा है। नहीं? यह भागवत जी तो साक्षात भगवान का वांग्मय विग्रह है। तेने यम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। महात्मा सुना रहे थे सनकादि ऋषि के साथ तरुण अवस्था को प्राप्त हुए और ताता थिया करके नृत्य करने लगे, झूमने नाचने लगे। और सनकादि ऋषियों को प्रणाम किए, बोले महाराज मेरे लिए कोई जगह है, कहाँ बैठूं? सनकादि ऋषियों ने कहा, हे मां, हे भक्ति माता, आप ये जितने श्रोत्रारविंद हैं, ये जितना वैष्णव संत हैं जो इस भागीरथी गंगा कथामृत को पान कर रहे हैं, उन सब के हृदय में जाकर विराजमान हो जाओ। और भक्ति माता जो है जाकर विराजमान हो गई। और जहां भक्ति माता आ जाएं, वहां से ठाकुर जी कैसे दूर रह सकते हैं? भुवन मध्य निर्धनास्त्येपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय। वही व्यक्ति धन्य है जिसके हृदय में भक्ति महारानी आ जाए। घर को सुंदर घराणी चारु चंद्र बदनी, नहीं, चारु चंद्र बदनी से घराणी यदि हुए लक्ष्मीवंत, से घराणी यदि हुए लक्ष्मीवंत। मिलू थी वस्त्र अन्नलो घराणी चारु चंद्र बदनी। नहीं, घर की शोभा तो गृहिणी है, घर को सुंदर घरणी। जिस घर में घरणी न हो, गृहिणी न हो, स्त्री न हो, उस घर को जाके देखिए शमशान के समान, कहाँ कुछ फैला है, कहाँ कुछ फैला है। नहीं, घर की स्वच्छता तो माताओं बहनों को ही आता है, इसीलिए घर की शोभा घर की गृहिणी कहा गया है। नहीं, तो भक्ति महारानी आते ही हमारे हृदय को एकदम झाड़ू पोछा मार के ऐसे स्वच्छ कर देती हैं, चमका देती हैं कि ठाकुर जी भी जाते जाते जब एक नजर झांकते हैं, आहा कितना सुंदर भवन है, ये तो मेरे लायक है। और आके प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः, उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं बिहारी जी और भक्ति के सूत्र में बंध जाते हैं। देवर्षि नारद जी महाराज ने कहा कि महाराज आपने इस भागवत जी की बड़ी महिमा का गान किया, अब कृपा करके ये बताएं कि कैसे कैसे, क्या कोई पापी का भी उद्धार हो सकता है क्या इस कथा को सुनने से? और यदि हो सकता है तो कैसे कैसे पापियों को यह कथा उद्धार कर सकती है, कृपा करके यह बताएं। तो सनत कुमार जी महाराज बोले, हे देवर्षि नारद जी, आप कैसे कैसे पापियों का उद्धार हो सकता है ये पूछ रहे हो ना? सुनो, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन यद्यपि जगदारुण दुख नाना। ओ यद्यपि जगदारुण दुख नाना सबते कठिन
अपमाना, सबते कठिन जाति अपमाना, सबते कठिन जाति अपमाना। तो जब अपने सताते हैं बहुत पीड़ा होती है, वह पीड़ा जो है सहन नहीं होती फिर नहीं। और आत्मदेव ब्राह्मण को जब अपना ही पुत्र धुंधुकारी पीड़ित करने लगा, प्रताड़ित करने लगा, मारने लगा, अब आत्मदेव ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ। ये घर छोड़कर पुनः प्राणां त्यजामि दुखे न, अपने इस प्राण को और नहीं रखूंगा, पुनः निकल पड़े जंगल की ओर। गौकर्ण जी महाराज आए, पिताजी क्यों इतने दुखी हैं? देखिए, न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन्न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः। नहीं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे सुख चक्रवर्ती को, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन तुलसीदास विचारी कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास, सुखी राम का दास। राम का दास कभी न होए उदास। नहीं, जो भगवान का आश्रय ग्रहण कर लिया वो कभी दुखी नहीं हो सकता, अन्यथा सब दुखी है इस संसार में। और तो और आप टाटा बिरला अंबानी जी को भी पूछ लीजिए, भैया आप तो पूरे भारत में नंबर 1 के धनवान हैं, आप तो बहुत सुखी होंगे। वो भी हाथ जोड़ के यही कहेगा, भैया तेरे से ज्यादा दुखी तो मैं ही हूं। नहीं, ऐसा कहा जाता है कि अंबानी जी की श्रीमती जी जो हैं, एक दिन में 2 लाख का पानी पी जाती है, पता नहीं कौन सा पानी पीती है। नहीं, इतना धनवान। लेकिन उनको भी जब आप जाके पूछेंगे ना तो वो भी दुखी। हमको लगता है ऐसा कि शायद वो सुखी हो, शायद वो सुखी हो, शायद वो सुखी हो, मृग तृष्णा की तरह, मृग तृष्णा की तरह। नहीं, लेकिन कोई सुखी नहीं है। जो भगवान के आश्रय में है वही सुखी है, जो भागवत जी के आश्रय में है वही सुखी है इस संसार में। तो हे पिताजी, क्यों दुखी हैं? बड़ा सुंदर 2 उपदेश किए हैं गौकर्ण जी महाराज। पुत्र हो तो गौकर्ण महाराज की तरह, बड़ा सुंदर उपदेश किए गौकर्ण जी महाराज अपने पिता आत्मदेव ब्राह्मण को। देहे स्थिमान सरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः।
गौगढ़ जी महाराज कहते हैं, पिताजी इस संसार में जीव को बांधने वाला दो ही धागा है, दो ही बंधन है। क्या? एक अहमता और एक ममता, एक अहंकार और एक ममता, आसक्ति। नहीं, मैं और तोर मोर ते माया, यही तो माया है, मैं और मेरा। नहीं, हे पिताजी, इन्हीं दो रस्सियों को काट दो तो जीव बंधन से मुक्त। देहेस्तिमान सर्वधीरे भीमतिम त्यजत्वम। हे पिताजी, यह जो शरीर है ना, यह एक पंचायती धर्मशाला है, और इस पंचायती धर्मशाला को हम अपना घर मान बैठे हैं। नहीं, और ये वास्तव में शरीर जो है ये पंचायती धर्मशाला है, और धर्मशाला का एक रूल रेगुलेशन होता है, नियम होता है। हम जाते हैं तीर्थों में भ्रमण करने के लिए, दर्शन करने के लिए, तो अपनी सुविधा के लिए हम धर्मशाला में रहते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितने दिन के टूर रहता है उतने दिन के लिए हम बुक करते हैं धर्मशाला को। नहीं तो जितने दिन के लिए हमने बुक किया है धर्मशाला, उतने दिन के लिए वह धर्मशाला हमारा है। और जैसे ही हमारा दिन पूरा हुआ 5 दिन, वैसे ही वो धर्मशाला हमें छोड़ना पड़ेगा। नहीं, और उस धर्मशाला को मान लो हम अपना घर मान बैठें और वहीं रहने लगें, तो बताइए क्या होगा? जो ट्रस्टी वाले होंगे, जो देख रेख कर रहे हैं धर्मशाला को, वो आएंगे और राजी राजी नहीं तो जबरदस्ती अपना बैग सब बोरिया बिंडल फेंक देंगे घर से और धक्के मार के निकाल देंगे। तो हे पिताजी, यह शरीर तो है पंचायती धर्मशाला, नहीं, ये पंचों का धर्मशाला है। कौन कौन पंचों का धर्मशाला? क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। बोल बाके बिहारी लाल की, बोल हरी मेरे श्याम की, हरी बोल, हरी बोल, राधे कृष्ण। जय हो। झूमते हैं बड़े प्रेम से। कभी सपनों में आ जाना, कभी सपनों में आना, कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपों से हो जाना, ये तरसाने का मोहन ने, ये तरसाने का मोहन ने नया ये ढंग निकाला। गिरधारी जमाने से निराला है। सभी तालियों की सेवा करते हुए बोल बाप के बिहारी लाल की। बलहरी मेरे श्याम की हरी बोल।
निराला है मेरा गोपाल गिरधारी। जय बिहारी लाल की हरि बोल। बाकी बिहारी लाल की। कभी सपनों में आ जाना, आ जाना, कभी रूपों से हो जाना, कभी रूपों से हो जाना। ये तरसा है मेरा गोपाल गिरधारी, जमाने से निराला। बोलिए बांके बिहारी लाल की। हरि बोल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब यजमान जी आ जाएं आरती के लिए। तेरी आरती गाऊं जो बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ अयो अयो रे यशोदा के लाल गोपाल जो बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं जो बांके बिहारी तेरी आरती गाओ जो बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं जो बांके बिहारी तेरी आरती। ए चरणों से निकली है गंगा प्यारी, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं जो बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी लाल की सभी प्रेम से। जय हो। हंस के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तो मेरे मोहने जीवन धन्य हो। इन चरणों में बली बली प्यारे लाल जो बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं जो बांके बिहारी तेरी आरती गाओ जो बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं जो बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बलहरी मेरे श्याम की सभी तालियों की सेवा करते हुए। ए दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। ओ दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। ओ सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। ओ सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख की आरती गाओ जो बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं जो बांके बिहारी तेरी आरती गाओ जो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम ओ सदा वसंतम दयारविंदे हे भवं भवामि सहितं नमामि। अजी श्याम के बिना तुम आधे श्याम के गरिया में ओ राधा रानी पधारी नगरिया में। ओ राधा रानी पधारी नगरिया में ओ राधा रानी पधारी नगरिया में। अजी श्याम के बिना तुम आधे श्याम आधे राधे 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 ओ बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलिए
मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तो शम्भुतोभ्यं जरा जन्म दुःखौघ तातप्यमानं प्रभो पाहि यापन नमामि शम्भो नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवा बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। गंगा मैया की जय। यमुने महारानी की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। सत्य सनातन श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सभी लोग प्रसन्न दोनों हाथ लगा लीजिए, आप भी हाथ लगा लीजिए। ओम मंत्रार्थ बड़ा संतु पूर्णा संतु रसा सुना बुद्धिनाशस्तु मित्रा नाम देस्ते। आप दोनों ले लीजिएगा। कलेक्टर साहब एकदम साधारण वेश में आके हम लोगों के बीच में बैठ जाएंगे तो हम देखेंगे बड़ाई ना करे बड़ा न बोले बोल अजी बड़ा बड़ाई ना कर। बड़ाई कभी नहीं करना चाहिए। अपना कद बढ़ेगा नहीं घटेगा, हमेशा छोटा बना के रखिए। जितना छोटा बन के रहेंगे समाज में उतने खुशी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। ये बड़े बनने के चक्कर में ही तो ये सब झंझट है। नहीं, जितना बड़े बनने का प्रयास करेंगे उतना झंझट में फंसेंगे। तो पद्म पुराण ने गायन किया है और यह 6 अध्याय में वर्णित है। जो 18 पुराण हैं उन 18 पुराणों का यह मुकुट है श्रीमद् भागवत महापुराण। वेद व्यास जी महाराज इसे तिलक से अलंकृत कर दिए। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंस्यमेव ममलम् ज्ञानं परं गीयते।
यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यमाविष्कृतम् तच्छृण्वन् प्रबढन् विचारण परो भक्त्या विमोच्य नरः। नहीं, जिसके सुनने मात्र से हमारे हृदय में भक्ति ज्ञान और वैराग्य पुष्टि हो, वृद्धि को प्राप्त हो, वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। एक संत कहते हैं नहीं नहीं, इसका अर्थ जो है कुछ और दूसरा है। क्या है महाराज? तो कहते हैं भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। जो भगवान के मुख से स्फुरित मंत्र है, पुराण है, वही भागवत है। जो भगवान के श्री मुख से गाया हुआ गीत है, वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। नहीं, भगवान आदि नारायण जी ने ही ब्रह्मा जी को उपदेश किया था चतुश्लोकी भागवत के रूप में। तो भगवान नारायण के मुखारविंद से यह निकला हुआ भागवत महापुराण है। एक संत कहते हैं कि नहीं नहीं, इसका अर्थ कुछ और है। अच्छा महाराज, आप ही बता दीजिए। तो कहते हैं भागवतः इदम इति भागवतम। जो भगवान का वांग्मय विग्रह है, वही तो भागवत है। नहीं, जो वांग्मय स्वरूप है, साक्षात भगवान का ही मूर्ति है, रूप है, वही तो भागवत है। और महात्मा कथा में प्रवेश करने से पहले सबसे पहले मंगलाचरण किए हैं श्री वेद व्यास जी महाराज। हम सब भी बड़े प्रेम से मंगलाचरण करेंगे, हाथ जोड़कर भगवान को स्मरण करेंगे। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हरि बोल। व्यापा, ओ राम राज्य का हो नहीं व्यापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक और भौतिक तीन प्रकार के ताप कहे गए हैं, ये सब नष्ट हो जाते हैं भगवान का पावन पुण्य चरण शरण ग्रहण करते ही। ऐसे दयालु कृपालु भगवान। बोले सच्चिदानंद घन भगवान की जय। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को वयम, हम सब, बहुवचन है, वयम हम सब मिलकर नुमः प्रणाम करते हैं। कैसे कृष्ण को? श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण माने श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमशिनो व्यातम् ईशन्निघाण मुम्बई खाण सब्बलोकम मई खाण। श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च, भगवान की दो पत्नियां, श्री च लक्ष्मी। नहीं तो ये श्री कौन है? श्रयते श्री कृष्ण असौ श्री राधा। जो समस्त संसार को अपनी ओर खींचने वाले हैं, आकर्षित करने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को जो अपनी ओर आकर्षित कर ले, ऐसे श्री राधा रानी। जय। ऐसे राधा रानी के सहित, श्री माने राधा, तो राधा रानी के सहित
श्री कृष्ण को हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की दूसरा श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज को अजुहाव पुत्रेति तन्मया तरवोऽभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जो माता के गर्भ से प्रकट होते ही परम वैराग्य को धारण करके समस्त संसार की मोह माया को वासना को त्याग कर वन की ओर चल पड़े, ऐसे परम वैराग्यवान श्री सुखदेव जी महाराज को हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की नैमिषारण्य की पावन भूमि में, नैमिषारण्य तीर्थ में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो रहा है और श्री सूत जी महाराज वक्ता बनकर व्यास मंच पर शोभायमान हो रहे हैं और शौनक आदि 88,000 ऋषिगण श्रोता बनकर कथा श्रवण कर रहे हैं। नैमिषे सूदमासेनम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। सूत जी महाराज व्यास मंच में शोभायमान हो रहे हैं, कथा सुना रहे हैं और श्रोता कौन है? शौनक आदि 88,000 ऋषिगण। ये शौनक जी महाराज वयोवृद्ध है, सूत जी महाराज उनके सामने बच्चे हैं। सूत जी महाराज जो कथा सुना रहे हैं और जो यजमान है, श्रोता हैं शौनक जी महाराज, उनके सामने बालक हैं, छोटे से बालक हैं सूत जी महाराज। लेकिन श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं और शौनक आदि 88,000 ऋषिगण कथा सुन रहे हैं। और शौनक आदि जो शौनक जी जो महाराज हैं उनकी विशेषता क्या है? कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेषता होता है। भगवान ने सबके अंदर कुछ न कुछ विशेषता दी है, नहीं? ऐसा कोई दिव्य गुण भगवान ने जरूर दिया है। इस संसार में कोई भी गुणहीन नहीं है, कुछ न कुछ भगवान ने क्वालिटी दी है, कुछ न कुछ विशेषता दिया है भगवान ने। जरूरत है तो उसे निखारने की, उसे जानने की। सबके अंदर गुण है। कोई व्यक्ति बड़ा सुंदर पेंटिंग बना लेता है, कोई व्यक्ति बहुत सुंदर गा लेता है, कोई व्यक्ति जो है बहुत सुंदर बात कर लेता है, बात बात में ही ठग देगा। 1 घंटा कैसे कट गया पता नहीं चलेगा, नहीं? तो हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ विशेषता होता है। तो ये जो शौनक जी महाराज हैं, इनकी क्या विशेषता है? कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। ये कथामृत के रस का आस्वादन करने में बड़े चतुर हैं। जहां कहीं भी भगवान का कथा कीर्तन हो रहा हो, कथा हो रही हो, एकदम अनभिज्ञ होकर बैठ जाते हैं, भाव के साथ बैठ जाते हैं। देखिए, घड़ा यदि खाली हो और आप उसे कुएं में डालेंगे तो वो भर के आएगा, लेकिन बाल्टी भरा हो पहले से और आप कुएं में डालेंगे तो क्या होगा? अधजल गघरी छलकत जाए, और खाली हो के आएगा, भर के नहीं आएगा।
नहीं। तो इसीलिए श्रोता का जो सबसे बड़ा गुण है ये होना चाहिए कि अपने आप को एकदम अनभिज्ञ करके, शून्य करके, मुझे कुछ नहीं आता, तब कथा श्रवण करने हेतु बैठना चाहिए। क्योंकि खाली रहेगा तो बहुत कुछ भरने को मिलेगा, और पहले से ही भरा हुआ है। तो व्यास जी महाराज के कथा को नापने तुलने में ही लगे रहेंगे। कहाँ व्यास जी महाराज क्या बोले और यहाँ क्या बोलना था, कहाँ गलत बोल दिए, तो नपातुला में ही लगे रहेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा। तेरा किया आगे आएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसे करनी वैसे भरनी, जैसी करनी वैसे भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जय हो। श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। मात पिता की सेवा, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। ओ हाथ से अपने खो मत देना, हाथ से अपने खो मत देना। मौका ये खिजमत का, जन्नत का दर खुल जाएगा, जन्नत का दर खुल जाएगा। तेरा किया आगे आएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसे करने वैसे भरने, जैसी करने वैसे भरने। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जय हो। बांके बिहारी लाल प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए, सभी तालियों की सेवा करते हुए। तुझे मूरत चाहे न तीरथ जाए, चाहे न जाए मात पिता के तन में सारे देव समाए। तू इनका दिल खुश रहेगा,
दुख है क्या फल कर्मों का। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। ओ जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी दुख है क्या फल कर्मों का। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। ओ जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। बोले वृंदा। तो संतों के पास जाएं तो सांसारिक प्रश्न लेकर नहीं, संतों से तो अपने कल्याण की कामना करें कि हे महाराज आप कृपा करके बताएं कि मेरा कल्याण कैसे हो, मेरा उद्धार कैसे हो, मुझे भगवत प्राप्ति कैसे हो, इस मानव जीवन से मेरा मुक्ति कैसे मिले। पदम प्रयच्छदे गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। संसार में दो चीजों की बड़ी विशेषता है, एक चिंतामणि। चिंतामणि संसार की किसी वस्तु की कामना करें चिंतामणि के सामने आपको तत्क्षण प्रदान कर देगा, ये विशेषता है चिंतामणि की। वस्तुओं को भी आपको देने में सामर्थ्यवान है, लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी वो सामर्थ्यता नहीं है कि वो भगवान को साक्षात्कार करो। वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरु, गुरु माने देखिए, गुरु अपने जीवन में जरूर करना चाहिए, नहीं शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य में देरी नहीं करना चाहिए। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, अरे मैं अभी तो बचपना है मेरा, अभी तो खाने कूदने का खेलने का दिन है, जब बड़ा होऊंगा तब गुरु करूंगा। शीघ्रम, शुभ कार्य में विलंब नहीं करें, तत्काल कर लीजिए। मन में इच्छा हुई और कर लिया, शुभस्य शीघ्रम। और पाप कार्यों को टालते रहिए, आज कल करूंगा, परसों करूंगा, नरसों करूंगा, टालते रहिए। जीवन में कभी किसी को निगुरा नहीं रहना चाहिए, गुरु जरूर करना चाहिए। जो विरंचे शंकर सम होई, गुरु बिन भवनि दे तरहि न कोई। जो विरंचे शंकर सम होई, जो विरंचे शंकर सम होई, जो विरंचे शंकर सम होई। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। जो विरंची ब्रह्मा जी के समान क्यों न हो जाए कोई, शंकर साक्षात भगवान शिव जी के तरह क्यों न हो जाए, उन्हें कुछ पढ़ने सीखने की आवश्यकता न थी, तो सबके ज्ञाता हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, वेद पुराण शास्त्र सब कुछ जानने वाले हैं, उन्हें कोई क्या पढ़ाएगा। लेकिन यहाँ का नियम है इस धराधाम का, जो भी आता है गुरु करना पड़ता है। नहीं, अच्छा गुरु का अर्थ क्या? गुरु
बिहारी जानिए। गु माने अंधकार, अरु माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो कुमार्ग से सन्मार्ग की ओर। प्रेम बिना वीरज नहीं, विरह बिना वैरा। सदगुरु बिन जावे नहीं, मन मन सा का दाग रे भई रज नहीं। गुरु करते हैं तो क्या काहू पाइबू सद ज्ञान। नहीं हे अर्जुन, जब तक तू गुरु नहीं करेगा ज्ञान कहाँ से पाएगा? ज्ञान तो मिलेगा गुरु से। तो जीवन में अपने गुरु जरूर करना चाहिए। पर कृपा पात्र नहीं कोई, कृपा पात्र सोई जानिए, जो आज्ञावर्ती हो। कृपा पात्र सोई जानिए, जो आज्ञावर्ती हो। नहीं, सब चाहते हैं कि कृपा हो जाए, कृपा हो जाए, लेकिन कृपा कैसे होगा? जब तक हम गुरुदेव के, संतों के बताए मार्ग का अनुसरण नहीं करेंगे, कैसे कृपा होगा? नहीं, तो हमें पहले उस अनुकूल ढलना पड़ेगा, तब कृपा होगा। देखिए, पात्र यदि छिद्र हो तो उसमें कितनों भी पानी आप डालेंगे तो वह निकलते जाएगा, टिकेगा नहीं। इसीलिए पहले हम उसके अनुकूल तो बने, पात्र तो बने, जरूर भगवान कृपा करेंगे। लेकिन जब हम पात्र हो जाएंगे और भगवान का कृपा हो, तब वो हमारा काम आएगा। और अन्यथा छिद्र बर्तन की तरह पानी डालिए, निकल गया। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनक जी महाराज, इस भगवान की कथामृत का रसास्वादन से ओतप्रोत हो जाता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धि होती है। ऐसी कथा आपको श्रवण करा रहा हूं। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। देखिए, काल ब्याल मुखग्रास, काल माने मृत्यु, ब्याल माने सर्प। उस मृत्यु रूपी सर्प के मुख में हम सब मुखग्रास बन के बैठे हुए हैं। नहीं, तो हमारा जीवन कब तक? जब तक वह मृत्यु रूपी सर्प अपना मुख बंद न कर ले। नहीं, हम सब मृत्यु के मुख में बैठे हुए हैं, ग्रास रूप में। अब फिर भी दुनिया में नाना प्रकार के लोभ मोह माया इत्यादि में फंसे हुए हैं। किस तरह? ठीक उसी तरह जैसे एक मेंढक जो है वो सर्प के मुख में बसा हुआ है। सर्प जो है मेंढक को पकड़ लिया है अपने मुख से, और वह मेंढक क्या देख रहा है? एक कीड़ा को देखता है। तो मन में यही सोचता है कि जाके उसको खा लूं, और बैठा है मृत्यु के मुख में, और क्या देख रहा है? कि जाके उसको खा लूं। तो हमारी भी वही स्थिति है। मृत्यु रूपी सर्प के मुख में ग्रास बनकर बैठे हैं और दुनिया भर की आसक्तियों में फंसे पड़े हैं। नहीं, अपने कल्याण की कभी कामना नहीं करते, प्रयास नहीं करते, उसी मेंढक की तरह। लेकिन वह मृत्यु जो है सबके ऊपर मंडरा रही है, और कब किसका नंबर लग जाए किसी को नहीं पता। नहीं, 1 मिनट का भी गारंटी नहीं है। नहीं, 1 मिनट का गारंटी नहीं है। और हम कितनी लंबी लंबी सोचते हैं, बरसों की सोचते हैं। खबर नहीं पल की उत्तमामिति, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। हे महाराज, मैं काशी गया, गंगा गया, गोदावरी गया, यमुना गया, पुष्कर गया, कुरुक्षेत्र, श्री क्षेत्र, श्री रंगनाथ। सत्य सुनना सब चाहता है, लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता। लेकिन सुनना सब चाहते हैं।
सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा। किसी के हृदय में दया नहीं रह गई, हृदय कठोर हो गया। क्यों? उदरम भरिणो जीवा वराकाह कूट भाषिणः। अपना उदर पूर्ति को ही पुरुषार्थ समझते हैं लोग बाग, अपना पेट पालना नहीं। और तो और अपने बच्चे को भी यही ज्ञान देते हैं माता पिता। क्या? माता पिता बालकन ही बुलावहीं, उदर भर सोई काज सिखावहीं। उदर भर सोई काज सिखावहीं। नहीं, माता पिता भी यही सिखाते हैं बच्चे को कि बच्चा तू बड़ा होके बड़ा आदमी बनना, खूब पैसा कमाना, खूब अपना नाम फैलाना, हमारे पूर्वजों का नाम पुरखा करना। लेकिन कोई यह नहीं चाहता कि मेरा बच्चा बढ़िया समाज सेवी हो, संत हो, देश का समाज का कल्याण करे, राह दिखाए समाज को। नहीं, तरुणी प्रभुतागे श्यालको बुद्धिदायकः, कन्या विक्रयणो लोभात्, दंपतीनां च कलकनम। तरुणी प्रभुतागे, घर घर में तरुण स्त्रियों का आधिपत्य है। माता पिता का सेवा तब तक जब तक तिजोरी की चाबी न मिल जाए। नहीं, और तिजोरी की चाबी जैसे मिली फिर जो है माता पिता का खटिया या तो खेत में या तो खलिहान में चौकीदारी करते रहो। वृंदावन वासी हैं जान लो हमें, हम तो वृंदावन वासी हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे कृष्णा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, कृष्णा कृष्णा गाएंगे। 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 मिले जाए तोए मिले जाए, तोए मिले जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, श्याम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। तालियों की सेवा करते हुए वृंदावन बिहारी लाल की। बलहरी मेरी शाम की। सभी तालियों की सेवा करते हुए जय हो बांके बिहारी लाल की। वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी की लीला है न्यारी। बांके बांके बिहारी की लीला है न्यारी। तू कर ले, तू कर ले, तू कर ले श्री यमुना पार, राधे राधे गाएंगे। मन चलाएंगे। बोलिए बांके
बिहारी लाल की जय हो। बलहरी मेरे श्याम की। राधा रमण लाल की। हरि को निर्मल बहती सुंदर धारा, निर्मल बहती सुंदर धारा। निर्मल बहती सुंदर धारा। कर ले श्री अपना पान, राधे राधे गाएंगे ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे कृष्णा कृष्णा 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 गाएंगे। कर ले श्री जय हो। अपना पान, राधे राधे गाएंगे ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। और ये वृंदावन बलहरी। श्री निधवन की शोभा न्यारी, श्री निधिवन की शोभा है न्यारी। श्रीनिधि बन की शोभा है न्यारी। हरिदास जू के बांके बिहारी। हरिदास के बांके जय तेरे बन जाए हो। तेरे बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाए। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे।